शूर्पणखा ने क्यों बसाया मक्का मदीना। दोस्तों, यदि आपने रामायण देखी व पढ़ी होगी तो आपने रावण की बहन शूर्पणखा के बारे में जाना होगा। शूर्पणखा रामायण की एक ऐसी पात्र थी जिसके कारण रामायण का युद्ध हुआ और प्रभु श्री राम ने रावण सहित सभी राक्षसों का वध किया था। लेकिन सभी राक्षसों का वध होने के बाद भी शूर्पणखा बची हुई थी। हालांकि रावण की मृत्यु के बाद शूर्पणखा का क्या हुआ, इसका प्रमाण महर्षि वाल्मीकि व प्रेमानंद सागर द्वारा रचित रामायण में देखने को नहीं मिलता। लेकिन कई इतिहासकारों का मानना है कि रावण की मृत्यु के बाद राक्षस कुल को बचाने हेतु शूर्पणखा ने इस्लाम धर्म की स्थापना की थी। यह भी कहा जाता है कि मक्का मदीना को बसाने वाली भी शूर्पणखा ही है। कई इतिहासकार बताते हैं कि आज पूरी दुनिया में रहने वाले मुसलमान शूर्पणखा के ही वंशज माने जाते हैं। ये सारी बातें आपको कहानी की तरह लगे, पर आज इस वीडियो में हम शूर्पणखा के कुछ ऐसे रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जिन्हें जानने के बाद आप भी दांतों तले अंगुली दबा लेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मिस्ट्री टुडे में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, रामायण में हमें दिखाया जाता है कि जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया था तो माता सीता को मुक्त कराने के लिए प्रभु श्री राम व उनकी सेना ने रावण सहित सभी राक्षसों का वध कर दिया था। परंतु रावण का छोटा भाई विभीषण शेष था, क्योंकि राक्षस कुल का होने के उपरांत भी वह धर्म के मार्ग पे चलता था। उसने धर्म पथ हेतु अपने भाई रावण का त्याग किया और प्रभु श्री राम की शरण में आकर उनकी सहायता की, जिस कारण प्रभु श्री राम ने रावण की मृत्यु के बाद सारा राजपाट विभीषण को सौंप दिया। लेकिन उसके बाद शूर्पणखा कहाँ गई, इसका वर्णन हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलता। दरअसल मित्रों, जब शूर्पणखा प्रभु श्री राम से आकर्षित होकर उनसे विवाह करने का प्रस्ताव लेकर आती है, परंतु प्रभु श्री राम शूर्पणखा से विवाह करने से मना कर देते हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम पहले से ही माता सीता से विवाह कर चुके थे। जिसके बाद प्रभु श्री राम लक्ष्मण की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, यदि आप चाहें तो मेरे छोटे भाई लक्ष्मण से विवाह हेतु पूछ सकती है। और तब शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर जाती है, तो लक्ष्मण भी शूर्पणखा के प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं। जिसके उपरांत शूर्पणखा श्री राम के पास जाकर माता सीता को भला बुरा कहने लगती है और यह भी धमकी देती है कि वे माता सीता को मार देगी। इसके बाद जैसे ही शूर्पणखा माता सीता को मारने आगे बढ़ती है तो लक्ष्मण जी क्रोध में आकर उनकी नाक काट देते हैं। जिसके बाद शूर्पणखा कटी हुई नाक लेकर अपने भाई रावण के पास चली जाती है और उसे सारी बात बताती है। रावण अपने बहन के इस अपमान से बहुत क्रोधित हो जाता है और माता सीता का हरण कर लेता है और फिर रावण प्रभु श्री राम के हाथों मारा जाता है। लेकिन काफ़ी लोग यह सोचते हैं कि बाद में शूर्पणखा का क्या हुआ। कई इतिहासकार मानते हैं कि शूर्पणखा एक बहुत सुंदर स्त्री थी। जब लक्ष्मण जी ने उनकी नाक काट दी थी तो वह अपने चेहरे को बहुत शर्मिंदगी से महसूस करते हुए एक काले कपड़े से ढककर रखती थी। जब शूर्पणखा को पता चला कि उसके सारे राक्षस भाई मारे जा चुके हैं तो उसने दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास जाने का फैसला लिया और गुरु शुक्राचार्य के पास जाकर वह उनके पास ही रहने लगी। शूर्पणखा व शुक्राचार्य दोनों ही राक्षसों के वंश को आगे बढ़ाना चाहते थे, जिसके लिए शुक्राचार्य ने भगवान शिव जी की कठोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने शुक्राचार्य को
अपना आत्मलिंग प्रदान कर दिया और यह भी कहा कि जिस दिन कोई वैष्णव अर्थात भगवान विष्णु का भक्त या कोई हिंदू इस पर गंगा जल चढ़ाएगा उस दिन राक्षस जाति का अंत हो जाएगा। जिसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने भगवान शिव के इस शिवलिंग को वैष्णव से दूर रखा और एक रेगिस्तान के बीच रख दिया, क्योंकि यदि कोई हिंदू उस पर गंगा जल डाल देता तो दुनिया के राक्षस जाति का अंत हो जाता। प्रत्येक हिंदू भगवान विष्णु को मानता है, इसलिए शुक्राचार्य ने इस शिवलिंग को एक रेगिस्तान में स्थापित कर दिया। आज इसी स्थान को मक्का मदीना कहा जाता है। अब यह सारी बात आपको झूठी लग रही होगी, लेकिन आपने कई चर्चित विवाद सुने होंगे कि प्राचीन समय में यहाँ एक मक्केश महादेव जी का मंदिर हुआ करता था, जहाँ भगवान शिव जी का शिवलिंग स्थापित था। यह वही शिवलिंग है जो महादेव जी ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को दिया था और गुरु शुक्राचार्य ने इस शिवलिंग को हिंदुओं से छुपाने के लिए भारत से दूर सऊदी अरब में स्थापित कर दिया था, ताकि शिवलिंग के बारे में किसी भी हिंदू को पता ना चल सके और राक्षस जाति का वंश चलता रहे। आपको बता दें कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने इस शिवलिंग की सुरक्षा का कार्यभार शूर्पणखा को सौंप दिया था। उस समय शूर्पणखा अपने चेहरे को काले कपड़े से छिपा कर रखती थी और इसके बाद शूर्पणखा ने कई बच्चों को जन्म दिया, जिसके बाद यही बच्चे शूर्पणखा की परंपरा को निभाते हुए आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मुसलमानों की। आपने जब भी मुसलमान महिलाओं को देखा होगा तो देखा होगा कि वे हमेशा अपने चेहरे को ढक कर रखती है, वो भी एक काले रंग के कपड़े से, जिन्हें बुर्का कहा जाता है, जिसमें सिर्फ उनकी आंखें ही दिखाई देती है। शूर्पणखा ने मक्का मदीना में रहकर नई नई परंपराओं को जन्म दिया और अपने वंश को बढ़ाया और ऐसा माना जाता है जब श्री कृष्ण के बाद द्वापर युग का अंत हुआ तो स्वर्ण घाट के वंशज आज के समय के इब्राहिम धर्म का पालन करते हैं और इसी कारण इस्लाम धर्म में शुक्रवार को एक अहम दिन माना जाता है। इस बात का वर्णन धार्मिक ग्रंथों में भी देखने के लिए मिलता है। आप जानते हैं कि इस दुनिया का पहला धर्म सनातन धर्म है। हिंदू धर्म में मौजूद हर व्यक्ति सनातन धर्म से ताल्लुक़ रखता है और हमारे ईश्वर भी सनातन धर्म से संबंध रखते थे। पुराने समय में अलग अलग लोग अपने नियमों को परंपराओं को बनाए रखते थे, जिसके द्वारा जाति का नाम देकर उसे उत्पन्न किया जाता था, जिसके कारण कई धर्मों की भी उत्पत्ति हुई। लेकिन इस्लाम धर्म की उत्पत्ति पर आज भी सवाल उठाए जाते हैं कि उन्हें मक्का मदीना में क्यों नहीं जाने दिया जाता है, जो भगवान विष्णु के भक्त होते हैं या हिंदू होते हैं। तो दोस्तों, इस पर आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और कमेंट में हर हर महादेव और श्री हरि भी ज़रूर लिखें तथा आपको यदि वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।